हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है हमारा पॉलिनोमियल्स, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। एंड जैसे कि आपने देखा, आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस इंक्वायरीज हम कर रहे हैं, तो उसी को कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, हमारा सबसे अच्छा शिक्षक हमारी आखिरी गलती होती है। आवर बेस्ट टीचर इज अवर लास्ट मिस्टेक। जी हाँ, तो जो भी आपकी सबसे हमारी सबसे अच्छा शिक्षक हमारी आखिरी गलती होती है। आवर बेस्ट टीचर इज अवर लास्ट मिस्टेक। दैट मीन्स कि जो भी आपसे आखिरी में कभी भी कोई गलती अगर आपसे हुई है, तो आपको उसमें से सीख लेनी चाहिए। उसमें से सीख लेनी चाहिए, वो आपको अच्छी सीख दे सकता है कि कहाँ आपसे गलती हुई है, क्या आपने गलत किया है ना। तो अपनी उस जो आपकी लास्ट गलती है उससे आप सीखें कि आपको क्या चीज है जो नहीं करनी चाहिए, और क्या चीज आपने अच्छा भी किया उसमें, वो चीज भी आपके लिए आपको मोटिवेशन देने के लिए काफी है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। तो अभी तक हमने क्वेश्चन देखा आइडेंटिटी से रिलेटेड, है ना। तो देखिए, ये भी हो गया, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट भी हो गया। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट। एंड नेक्स्ट पार्ट आपका कुछ ऐसा है कि यहाँ भी आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। बट यहाँ पे इस बार फैक्टराइज जो आपको करना है, फैक्टराइज यूजिंग आइडेंटिटी। ये आपने 8th क्लास में भी किया है, ठीक है। जिसने किया अच्छी बात है, जिसको याद है वेरी गुड, जिसको नहीं याद है वो देख ले। तो यहाँ पे आप देखेंगे 9x² प्लस 6xy प्लस y², ठीक है। तो आपको पहले तो इसमें आप सिंपल फैक्टराइजेशन करें, जैसे कि सिंपल गुणा करना, यानी जो सिंपल तरीके से गुणनखंड हम करते हैं, पहले तो वो करके देख लो। वही चीज आपको यहाँ देखने को मिलेगी, है ना। अब यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज करना है, तो आइडेंटिटी का यूज करना है आपको। तो बताओ जरा, आइडेंटिटी का यूज करके कैसे आप इसको करोगे। चलिए, आइडेंटिटी का यूज करना है, यानी देखो गुणनखंड करना है हमको आइडेंटिटी। अब देखो, पहले इससे पहले पहले पिछले वाले क्वेश्चन देख लो, जो पिछले क्वेश्चन थे। अब यहाँ पे देखो, इवेल्युएट द फॉलोइंग, हमने बिना मल्टीप्लाई, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके हमने इसमें क्वेश्चंस किए थे। जैसे कि 103 और 107 ये था, तो इस 103 को मैं 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7 भी लिख सकता था। तो यहाँ हमने वाली आइडेंटिटी यूज की, x प्लस एक्स प्लस बी वाली, है ना। तो वैसे ही कुछ जो आइडेंटिटी मैंने आपको पहले लिखाई है आइडेंटिटी, वही आइडेंटिटी में से आपको यूज करना है। अच्छा, अगर ये आपको सिंपल फैक्टराइज करना होता, सिंपल गुणनखंड करना होता है ना, ये क्वेश्चन तो गुणनखंड का है। अगर सिंपल ही गुणनखंड, फैक्टराइज मतलब गुणनखंड होता है। आपको बार बार बोल रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों का नॉलेज रखो, आगे जाके दिक्कतें होती हैं हायर क्लासेज में। तो अभी से आपको सिखाया जा रहा है, तो ये जिद लेके मत बैठो कि यार हमारी बुक हिंदी में है तो हम क्यों पढ़े। कब कल के दिन इंग्लिश मीडियम हो जाएगा, कब आपके पास चीजें आ जाएंगी, तो आपके लिए चीजें और खतरनाक हो जाएंगी, ठीक है। तो चीज को समझो, फैक्टराइज मतलब गुणनखंड, ठीक है। तो अब गुणनखंड आपको पता है फैक्टर्स इसके निकालने। चलो, अगर तो मैं इसको सिंपल, अभी मैं इसको ना आइडेंटिटी से नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, किसी आइडेंटिटी से नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं सिंपल कर रहा हूँ जो हमने सीखा है। जैसे हमने गुणनखंड करना सीखा था ना, वैसे ही मैं इसमें आपको करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं वो बता ही नहीं रहा हूँ कि कौन सी इसमें जो आइडेंटिटी लगेगी या जो भी है। तो अब जो जितनी भी आइडेंटिटी है, जितनी सर समीकरण हमने पढ़ी हैं, उससे अलग पढ़ेंगे। तो यानी कि मुझे 9 और यहाँ 1, तो 9 बन जा 9। तो 9 के मुझे ऐसे फैक्टर बनाने हैं, 9 के मुझे ऐसे फैक्टर बनाने हैं, 9 के मुझे ऐसे गुणनखंड करने हैं कि मुझे प्लस करने पे कितना मिल जाए, 6 मिल जाए। प्लस करने पे मुझे 6 मिल जाए। तो आप बोल सकते हो सर 3 3 9, और 3 प्लस 3 आप करोगे तो आपको 6 मिल जाएगा। तो यानी कि मुझे वो दो फैक्टर्स मिल गए, वो कौन है, 3 है। तो इसको आप अगर बिना आइडेंटिटी के करते हो तो ये हो जाएगा 3xy प्लस 3xy, जिसको मिडिल टर्म स्प्लिट बोलते हैं। हमने क्या किया, ये जो बीच वाला पार्ट है, इसको 3 और 3 में बांट दिया। देखो 3 और 3 6 होता है ना, ऐसे बांट दिया, ठीक है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट में अब आप इन दो में से हम कॉमन लेंगे, फिर इन दो में से कॉमन लेंगे जो क्लास। तो इसमें क्या कॉमन है, एक तो नंबर में देखोगे दोनों 3 की टेबल में आते हैं। फिर चर पे आओगे, एक चर x यहाँ कॉमन है, एक चर x यहाँ पे कॉमन है, तो दोनों पे x कॉमन है, ठीक है। फिर आप आ जाते हो यहाँ पे, फिर आप आ जाते हो यहाँ पे, ये बन जाता है आपका 3x x प्लस वाई। तो 3 3 जा 9x, 3 3 जा 9x प्लस
एक x तो बाहर आ गया, अंदर y बचेगा, ठीक है। प्लस यहाँ जाओ, यहाँ क्या कॉमन है, आप बोलोगे सर यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो हमने y कॉमन उठा लिया यहाँ से। तो जब y कॉमन उठाया, अंदर क्या बचा, अंदर 3x, क्योंकि y तो बाहर आ गया, प्लस y और एक y ये है। तो आप देखोगे क्या बचा, 3x प्लस y दोनों जगह है, तो 3x प्लस y, और जो बचा हुआ है ब्रैकेट के बाहर, वो भी एक साथ 3x प्लस। तो इसके दो फैक्टर आपके हो गए, 3x प्लस y प्लस और 3x प्लस y। ये तो कौन सा, जो हमने पिछले सीखा था जब आइडेंटिटी यूज नहीं करनी होती। और जनरली आगे अब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो हम यही मेथड यूज करने वाले हैं। इसी तरह के मेथडों को हम फैक्टराइजेशन, गुणनखंड करने के लिए यूज करने वाले हैं। नहीं समझ में आया, हाथ खड़े करके पूछ लेना, ठीक है। बट पहले अब देख लो, अब आइडेंटिटी सर समीका से अगर हमें करना है बाय आइडेंटिटी। अब क्वेश्चन में बोला है कि आपको आइडेंटिटी यूज करनी है, तो ठीक है जी, हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, ठीक है। तो हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। अब आइडेंटिटी हम जब यूज करेंगे तो आप यहाँ पाओगे, जब मैंने आइडेंटिटी यूज की तो आप देखो क्वेश्चन था 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर। तो बच्चों कभी भी आइडेंटिटी के बोलेंगे, कभी भी आपको ऐसा बोलेंगे कि आइडेंटिटी यूज हो रही है, आइडेंटिटी को देखो, और इस तरह के क्वेश्चन होंगे जहां पे दो स्क्वायर वाले नंबर होंगे, तो आप इसको देख सकते हैं। तो कैसे मैच करेगा, ये मैच कर रहा होगा आपका ए स्क्वायर, हमने पढ़ी थी ना आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पढ़ी थी। ए स्क्वायर यानी कि ये, बी स्क्वायर यानी कि ये, और 2ab यानी कि ये। तो अब आप बोलोगे कि सर यहाँ तो 6xy है, आप 2ab बोल रहे हो, कोई बात नहीं, आइडेंटिटी पहले पहचानते हैं कि ए क्या है। अब ये ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर मतलब ये 9 किसी का स्क्वायर रहा होगा, तो आप बोल सकते हो ए जो है 3 रहा होगा, और x का स्क्वायर x, ए 3x होगा। जब a 3x होगा, देखो 3x का स्क्वायर क्या होगा, 3 3 9, x इंटू एक्स स्क्वायर, तो आया ना 9x स्क्वायर, ठीक है। तो a मैंने पहचान लिया, a 3x है। वैसे ही b हम देखते हैं, b क्या होगा, अब b के लिए आप जाते हो यहाँ पे, अब y के आगे क्या है, कुछ नहीं है, 1 है, तो b मेरा y ही रहा होगा, क्योंकि तभी तो y का स्क्वायर y स्क्वायर आया होगा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। पहले इस तरीके से समझो, फिर दूसरे तरीके से समझेंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे ये हो गया a इक्वल्स टू 3x, b इक्वल्स टू y, a भी मिल गया, ये भी मिल गया, आप इसमें पुट कर लो आप। तो इसको आप लिख सकते हो a की जगह 3x का स्क्वायर, बस पहले मुझे दोनों ढूंढ के लाने, क्या है, प्लस 2, a कितना है 3x, b कितना है y, प्लस b स्क्वायर मीन्स y का स्क्वायर। अब मैं बोल सकता हूं, आप ना चेक भी कर लेना, 2 3 जा 6, और 6 ये क्या बना, इनको मल्टीप्लाई करके 6xy आ रहा है, यानी कि सेम यही आ रहा है ना, तो इट मीन्स हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो देयरफॉर इसको मैं लिख सकता हूँ, ये बन रहा है 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये बन रहा है, जिसको हम आगे जाके लिख सकते हैं 3x प्लस वाई और 3x प्लस वाई दो बार। तो बस आपको फॉर्मूला पहचानना है, ए और बी ढूंढ के लाना है, उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, और आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं ये वाले। कोई बात नहीं, ये समझ में नहीं आया तो दूसरा ट्राई करेंगे, पहले आप फिलहाल इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए दूसरा ये लिख दिया आपने, दूसरा आप लोग करेंगे, है ना। 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, लगाओ इसमें दिमाग। चलिए देखेंगे यहाँ पे अब 4y स्क्वायर माइनस 4y, पहले तो चलो बाय विदाउट आइडेंटिटी देखते हैं, विदाउट आइडेंटिटी कैसे हम इसको करेंगे। तो आप यहाँ देखो, हमें क्या चाहिए, 4 1 जा 4, तो 4 कैसे फैक्टर बनाने कि मुझे 4 ही मिल जाए, बट माइनस 4 मिल जाए। तो 4 के दो ऐसे फैक्टर बनाओ, 4 के दो ऐसे फैक्टर बनाओ, 2 और 2, 2 2 जा 4। तो आप बोलोगे सर 2 प्लस 2 4 तो हो रहा है, बट हमें तो माइनस 4 चाहिए। ठीक है जी, माइनस 4 चाहिए, तो आप इसको माइनस 2 माइनस 2 कर दो, माइनस 4, और आप प्लस को मल्टीप्लाई करोगे, -2 इंटू -2, तो प्लस का 4, दोनों चीजें मेरे पास आ रही हैं जो मुझे चाहिए। तो यस, हम इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे, -2y और -2y में, दैट इज +1। यहाँ पे आप देखेंगे पहले नंबर में आ जाओ, पहले नंबर में 2 कॉमन है, तो 2, फिर y में देखोगे y कॉमन है, तो बचेगा y -1। यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको सॉरी 2 दिख रहा है ना, 2 टू द, देखो ये ध्यान से देखो,
यहाँ पे क्या कॉमन लिया मैंने, नंबर में 2 कॉमन लिया, वेरिएबल यानी चर में y कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 2 2 जा 4 2 ए वाई स्क्वायर, एक y अंदर एक y बाहर -1 माइनस, यहाँ पे क्या कॉमन है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, 1 कॉमन है 2y, मैंने जब भी बोला जब भी माइनस ब्रैकेट से बाहर होता है तो अंदर के साइन वो उल्टे कर देता है, तो -2y और ये आपका हो गया माइनस का 1। तो आप देख सकते हैं फैक्टर्स में मिल गए 2y -1, जो ब्रैकेट में दोनों सेम और जो बच गए वो अलग 2y -1। तो ये हमारा जो हम सिंपल फैक्टराइजेशन सिंपल गुणनखंड करते हैं उससे हो गया। नाउ बाय आइडेंटिटी, अगर आइडेंटिटी से हम इसको करते हैं, आइडेंटिटी से इसको करते हैं, तो आइडेंटिटी से देखें, आइडेंटिटी से कैसी ये चीज होगी। अब आप यहाँ देखिए 4y² माइनस 4y + 1, कौन से फॉर्मूले में बीच में माइनस आपको देखने को मिलता है, तो आप लोगों को पता है यूजिंग आइडेंटिटी आपको कौन से फॉर्मूले में देखने को मिलता है, वो आप यहाँ लिख देंगे। कौन सा है, a² माइनस 2ab + b²। तो यहाँ पहली जिम्मेदारी हमारी a निकालने की, तो a आप देख सकते हैं 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर होता है, तो a की जगह अगर मैं 2 और y की जगह y, तो a तो हो गया आपका 2y, क्योंकि आप देखो अगर 2y का स्क्वायर आप करते हो तो 2 दूनी 4 y × y², तो वही चीज हमें वापस मिल जाती है, तो a तो मेरे को बिल्कुल सही मिल गया है। देन b पे आते हैं, b क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1, मेरे को चीजें मिल गई हैं, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ a को a² में 2y का होल स्क्वायर माइनस 2a is 2y b is 1। अब आप इसको भी चेक करना है, यहाँ पे 2 2 जा 4y, तो आपका 4y बन रहा है, यस बन रहा है माइनस के साइन के साथ, प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि, तो ये देख सकते हैं a² - b² ये बन गया है, तो 2y - 1 का होल स्क्वायर लिखता हूँ, दैट इज हमारे पास 2y - 1 कितनी बार है, 2 बार। तो इसके बाय आइडेंटिटी हमने इसको इस तरीके से सॉल्व कर दिया, क्लियर, कॉपी करेंगे इसको। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक क्वेश्चन और आइडेंटिटी से रिलेटेड, ठीक है। x² - y² / 100, ठीक है, तो x² - y² / 100 इसको कैसे आप करेंगे, चलिए फटाफट देखेंगे, पहले इसको कॉपी करें। चलिए देखिए यहाँ पे क्या भाई, अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन कुछ अलग नहीं लग रहा है भाई, इसके भी हमें गुणनखंड करने हैं, इसके भी हमें फैक्टर निकालने हैं, तो आपको दिख रहा है कि यार इसमें दो ही टर्म, दो ही पद आपको दिख रहे हैं, x² दूसरा y² - 100, और ये क्योंकि इसमें आइडेंटिटी लगनी है, क्योंकि इसमें सर्व समीका लगनी है, तो आइडेंटिटी आपको पता है ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है जिसमें केवल दो ही पद होते हैं, तो a² - b² है और उसको मैच कर भी रहा है, तो आप यहाँ लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, a² - b², जो कि होता है a + b a - b, ठीक है। तो यहाँ पे x² - y² अपॉन 100 है, तो मेन चीज है a और b का पता लगाना, तो a क्या रहा होगा, a x रहा होगा, तभी तो a x का स्क्वायर x² होगा, है ना, a हमारा x रहा होगा तभी तो a का x² रहा होगा, और वही हमारा b रहेगा। अब b यहाँ पे y² अपॉन 100 है, तो क्या इसको मैं y अपॉन 10 नहीं लिख सकता, ये अब देखो y अपॉन 10 है तो y² अपॉन 100 है ना। अब क्वेश्चन आपके पास ऐसे तो आएगा नहीं, बिल्कुल थोड़ा आपको बिल्कुल परोस के थोड़ा दिमाग तो आपको भी लगाना पड़ेगा, है ना। तो b = y², 100 एक क्या है 10 का स्क्वायर आपका 100 हो सकता है, तो ये 10 का स्क्वायर, क्लियर, इस चीज पे आप समझ गए। तो a² - b² जो कि होता है आपका a + b है a माइनस बी, तो a + b - b होगा, तो हमें हमारे a और b मिल गए हैं, तो जब a और b मिल गए हैं तो आप कर दो इसको, तो देयरफॉर क्या है क्वेश्चन, x² - y² अपॉन 100 इक्वल्स टू a + b एंड a - b, दैट इज x + y अपॉन 100 एंड x - y अपॉन 100, ये होगा क्या, ये होगा x + y अपॉन 100 नहीं, क्यों, क्योंकि 100 नहीं लेंगे ना, b 10 लेंगे, तो b क्या है आपका, b आपका केवल y अपॉन 10 है, ठीक है, तो यहाँ पे 0 आप हटा दो, तो आपका हो जाएगा x + y अपॉन 10 एंड x - y अपॉन 10। कभी
काफी कोई डाउट्स रहते हैं, कोई वो रहते हैं, तो इसको आप अपना क्रॉस मल्टीप्लाई चेक भी कर सकते हो। एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, मतलब जो हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं वैसे आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, आपको मल्टीप्लाई करने के बाद यही मिल जाएगा। क्लियर? कॉपी करें इसको। तो कल हम अपनी आइडेंटिटी पे यूज करेंगे, जो कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। इसको आप याद करके आएंगे। कल क्वेश्चंस हमारे होंगे नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये लिखा रखिए, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी आइडेंटिटी है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आपकी आइडेंटिटी हो गई, बहुत ही ज्यादा इजी आइडेंटिटी आपकी। ठीक है, दिखने में लंबी जरूर है बट इजी बहुत है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फिर 2ab फिर 2bc फिर 2ca। ठीक है, बहुत इजी है। तो कल इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, आते हैं 2 नंबर के, 3 के नंबर देखे जाते हैं। तो मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।